पंचम और पिंटू और रखे ना हो इन दोनों का आतंकवादी स्लीपर सेल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। वाह दरोगा बाबू, पंचम और पिंटू हमारे स्लीपर सेल। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है? संभाल इसे, संभाल। और काम पूरा हो जाना चाहिए, समझ गई? मेरा रेडियो खराब कर दिया यार। बस 12 घंटे सुला लो इस भैंस को। अबे क्या हो गया तुझे? क्या है ये? तो सेटअप रेडी है फोटो सेशन के लिए? जी हम रेडी हैं। परफेक्ट। ओहो पिंटू भाभी जरा जल्दी बाहर आओ यार, इतना कितना रेडी होना है? हाँ इलायची जी, औरतों वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। क्या? मेरा मतलब ये लहंगा वहंगा पहनने की आदत नहीं है ना, मैं तो साड़ी पहनती हूँ। अरे जल्दी आओ यार। ओह माय गॉड, पिंटू भाभी मतलब गजब ढा रही हैं आज आप। मुझे तो डर है कहीं जीजा जी आपको मंडप से उठा के ना ले जाए। ये सुनो, आई लव यू। I mean, I love your look. Looking very beautiful, पिंटू भाभी। हाँ मेरा भी आपके लिए। हाँ बस हाँ हो गया। सुनिए इलायची जी, हम क्या कह रहे हैं कि जल्दी से करिए ना, जो भी करना है वो दरोगा कभी भी टपक पड़ेगा। जीजा जी प्लीज इतनी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन से ना दिल की बीमारी हो जाती है, और मैं नहीं चाहती मेरे रहते हुए आपको दिल की बीमारी हो। आप समझ रहे हैं ना? नहीं। ओहो ठीक है। पंडित जी जरा मंत्र वंत्र शुरू करेंगे आप? यार पंडित मत बोल, लल्लू कह ले मुझे तू। मैं तो भूल ही गई थी यार, इसे तो इज्जत राज ही नहीं आती ना कभी अपनी, लल्लू। ठीक है चलो भाई, माला दो, पहनाओ जल्दी से। दीजिए। चल बे बुबू। हमारा मतलब है बुबू, हमारी बुबू। आओ, ये क्या कर रही हो? पास आओ। अरे पहनाओ ना यार। चलो। हाँ चलो, अब ना पंडित जी के पैरों में गिर जाइए दोनों। हाँ। क्या? जी मेरा मतलब है कि आप आशीर्वाद ले लीजिए पंडित जी का। वो क्या है ना, आपने खुद मंत्र पढ़ के तो शादी करनी ली होगी, शादी करने के लिए एक पंडित जी चाहिए, वो भी फोटो में आनी चाहिए। कम ऑन, रेडी, चलो आजा जल्दी। हाँ चलो, स्माइल। जी। बहुत बढ़िया। पिंटू अभी यार अच्छे से दांत दिखाओ ना। हाँ गुड गर्ल। जी हो गया इलायची जी। अरे अभी कहाँ जीजा जी, अभी तो मंगलसूत्र पहनाना है, भाभी जी की मांग में सिंदूर भरना है, जब विदाई होगी। चलो शुरू हो जाओ, उठो चलो। इलो क्या करिए, इलो तो सच्ची में शादी करा के मानेगी इनको लग रहा है। करना। ये लो। बहुत मंगलसूत्र पहना रहा, गला दब रहा है। पोज करो, कैमरा क्लिक करो जरा। सिंदूर दो। वो क्या कर रहा है यार, फोटो के चक्कर में सच्ची शादी कर लेगा क्या? अबे चुप कर, बकवास मत कर। ऐसा मैं सपने में नहीं होने दूंगा, समझा? तेरे से शादी करूंगा मैं। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? सेठ जी हमें माफ कर दीजिए। वो हमने आपसे एक बात छुपाई है। क्या? वो क्या है कि हमारी शादी होकर भी नहीं हुई है। साफ बोल, वरना तेरा सामान फेंकवा दूंगा मैं चांदनी चौक के चौराहे पे, बता रहा हूं। देखिए सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमने भाग के शादी की थी, तो भागते भागते फोटो नहीं हो पाई ना, तो भाग रहे थे। वो सेठ जी भाग के शादी की थी, हमारे पास फोटो नहीं थी, तो हम बस फोटो करवा रहे हैं। हाँ। तू तो ये कह रहा था कि तूने 2 बार शादी की थी, एक बार कोर्ट में एक बार मंदिर में, तब भी फोटो ना खिंचवा पाया तू? नहीं गए, हम बताते हैं क्या हुआ। वो दरअसल क्या हुआ, वहां पे हम मंदिर में गए, तो हमने बोला हमें शादी करनी है, तो उन्होंने बोला कि बड़ा अशुभ दिन है, अच्छा दिन नहीं है, आज शादी मत करिए। तो हमने कहा कि अब क्या करें, तो हमने क्या किया, हम कोर्ट चले गए। कोर्ट में गए तो वहां पे हमें एक जज मिला, जो जज था वो था बूढ़ा। तो उसने क्या किया, उसने शादी के पेपर पे साइन कराने की जगह करा लिया तलाकनामे पर। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है सेठ जी?
मतलब तुम दोनों की जो है वो इलू सेल्फी, मतलब तुम दोनों की जो है इलू सेल्फी, मतलब तुम दोनों की इलू सेल्फी। मतलब तुम दोनों की अभी तक शादी ना हुई है? ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है, ये देवता है मेरा। मेरा मतलब गुग्गू देवता है मेरे। ये मंगलसूत्र और सिंदूर सब इन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो ना अपना सब कुछ इन पे लुटा बैठी हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ ना, मतलब आप दोनों के साथ। अरे मेरे साथ बुरा हो गया है। दरोगा मुझसे पूछताछ कर रहा है। मैंने रखा है ना इन दोनों को यहाँ पे बरसाती में। अगर उसे पता लगेगा इन दोनों की शादी ना हुई है अब तक, तो मेरा गला दबा देगा। अब कोई रास्ता ही ना है। खिंचाओ फोटो, खिंचाओ जल्दी। हाँ 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 सेठ जी, चलो वही चलो वही। चलो चलो खिंचाओ। हाँ हाँ चलो खींचो, जल्दी खींचो। हाँ खींच। पापा, आप जीजा जी की शादी में नहीं थे, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई डर। अरे हाँ मैं शादी में ना था ना जी। तब खींच खींच। हाँ खींच। स्माइल। बस चलो, बहुत बड़े मुबारक हो। चलो अच्छा है भैया। कहाँ रह गई? अबे मेरे लहंगे का सेट क्यों बिगाड़ रहा है? हैं? फांसी लगानी है तो नाड़ा गले में डाल ले और फांसी लगा ले। बात कर रहा है बेकार की। सॉरी 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 सेठ जी, पता नहीं इलायची जी अभी तक आई नहीं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा, कुछ तो करिए, बताइए। सुन दम दम। सेठ जी पंचम। अरे आहा पंचम सुन। देख इलायची जो है फोटो लेना गई है, तो इतनी जल्दी तो आने वाली ना। क्यों? अरे रास्ते में बिट्टू हलवाई की दुकान पड़ेगी, वहां वो फालूदा खाएगी पहले, उसके बाद गोलगप्पे वाले के यहाँ जाकर के फेरी में गोलगप्पे खाएगी, तब उसे याद आएगी कि फोटो ले जानी है, तब जाके वो यहाँ आएगी। तब तक शांति रख, समझ रहा है? अरे सेठ जी हम तो शांति रख लें, लेकिन पिंकी दरोगा, वो आदमी को कौन शांत करेगा? वो आदमी कभी भी आता होगा यहाँ पे। अरे सवेरे सवेरे उसे घर के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, इतनी जल्दी ना आएगा। मैं उसे जमाने से जानता हूँ, पता है तुझे? किसे जानते हैं जमाने से सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आज सवेरे सवेरे इतनी जल्दी काम निपटा लिया आपने? सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा किया है इसने। मैं तो ये कह रही हूँ साहब के लिए ड्यूटी पहले, बाकी सब काम बाद में। और क्या? देखिए सेठ जी, ऐसा है कि कहाँ है सबूत? शादी के सबूत कहाँ दिखाइए? इलायची के पापा, मैंने आज नई चटनी बनाई है, जरा टेस्ट करके बताओ ना। भाभी चटनी बना ली? हाँ मैं आता हूँ ना, चखता हूँ मैं चटनी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे सेठ जी गए, ये पिंकी दरोगा तो आ गए, अब क्या करना है? इलायची जी आप, इलायची जी आ गए। इलायची जी आप कहाँ थी? हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे फोटो तो बहुत पहले ही मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद ना रास्ते में बिट्टू हलवाई की दुकान पड़ गई, तो मन करेगा। हाँ हमें पता है, आपने फलूदा खाया, उसके बाद गोलगप्पे खाए, आपको बड़ा मजा आया। हाँ बताइए। जीजा जी कमाल करते, आपको ये सब कैसे पता? कहाँ से खबर निकाली? तेरे बाप से। जिस काम के लिए गई थी करके लाई या ना लाई, या जीप के चक्कर में सब भूल गई अपना? पापा यार, ये बड़ी गलत बात है आपकी। एक तो मैं इसकी वजह से कहाँ कहाँ भागी भागी फिर रही हूँ, दौड़ भाग के सारे काम कर रही हूँ, इतना थक गई हूँ, देखो पसीने आ रहे हैं मुझे। मतलब नलीना 1 नलीना 2 बेगानी शादी में दीवानियों की तरह भटके जा रही हूँ मैं। ये रहे फोटो, दिखाइए। एक्सक्यूज मी, कौन सी फोटो ले आई हो? दिखाओ जरा मुझे। वो क्या है ना पिंकी अंकल, जीजा जी के पास ना नेगेटिव्स थे, तो मैंने वो निकलवा लिए। अच्छा, तुम क्यों बनवा के लाई हो? तुम इसकी शादी में पंडिताइन थी क्या? अरे नहीं दरोगा जी, वो क्या है कि बेचारा किलू सेल्फी, नहीं वो क्या है कि ये बेचारा जो है किलू सेल्फी।
नहीं दरोगा जी, वो क्या है कि बेचारा जो इलू सेल्फी। बे बे नहीं दरोगा जी, बेचारा क्या है, बहुत गरीब है, इसलिए एलआईसी ने अपने पैसे दे करके ये सारे फोटो बनवा दिए हैं। एलआईसी बेटा फोटो दिखा दे जो लाइए, दिखा। जी ये लीजिए। पकड़ है। ले बेटा इधर दे। ओहो, फोटो तो एकदम सही दिख रही है। ऐसा लग रही है जैसे ताजी ताजी तल के निकली है। अरे साहब को क्या मतलब कि ताजी है कि पुरानी है? मतलब दरोगा जी मतलब शादी का सबूत तो आपको मिल गया ना? हाँ। अब चलते हैं, ये केस तो हो गया बंद, कोई नया केस निकालते हैं। ओके सेठ जी, चलते हैं। हम बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। थैंक यू सो मच दरोगा जी, आपने हमारा पीछा छोड़ा। मतलब हमारा ये है कि आपने हमें बख्शा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है। ऐसा है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं फिर लौट के आ रहा हूँ। मैं लौट के आ रहा हूँ। नहीं मतलब चटनी चखने। चटनी चटनी। चलना। आता हूँ। चटनी। पापा हाँ इनाम। ये ले बेटा, ले 1 रुपया ले, बस रख ले, मत किसी को मेरे को ना। अंकल जी 1 रुपए में ना टॉफी भी नहीं मिलती, कंजूस के कंजूस ही रहोगे। हाँ नहीं तो क्या बात है सर, इस बार केस की फाइल ठीक से खुली भी नहीं और केस खत्म। मानना पड़ेगा सर, आपको एकदम कमाल कर दिया आपने। खत्म। मांगीलाल, केस तो अभी शुरू हुआ है। ये देख, ये बटन देख लिया तो? जी कैसे लग रहे हैं बटन? पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर, ये बटन का केस से क्या लेने देना? मंगी, तू हर बात को केस के साथ क्यों जोड़ना चाहता है? मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? बटन दिखा रही हूँ। बटन देख, बटन जो है ये शर्ट में कैसे मैच हो रही है, देख। अबे तू पुलिस की नौकरी छोड़ के ना दर्जी बन जा। मैं तो ये कह रहा था सर कि आपको तो फैशन डिजाइनर होना चाहिए। बस तेरी यही बात जो है ना मंगी, ये जो फालतू बातें करता रहता ना केस के टाइम में, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगती। केस पे ध्यान दे, केस पे। मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैं ये कह रहा था कि जो पंचम और पिंटू हो रखे ना, इन दोनों में कुछ तो झोल है। उनमें से गुनाह की बदबू आ रही थी जो सीधे मेरे नाक से टकराई। यो नाक से टकरा गई। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू वहां क्या देख रही है? जी मैं ये कह रहा था सर, अब आगे क्या करना है? करना क्या है मंगी, हो ना हो इन दोनों का आतंकवादी स्लीपर सेल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। इन दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी, पर ध्यान रहे, अगर उन्हें यह शक हो गया कि मुझे उन पर शक है, तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अब मुशायरा भी घुसेड़ ले तू बीच में। मैं तो ये कह रहा था सर, आपकी नजर ना बड़ी पैनी नजर है। अब देख तू मंगी, देख कैसे मैं उन दोनों को धर दबोचता हूँ। चल जल्दी चल, दूध बॉईल करके रखा है, दही भी जमाना, चलना। जी जी जी, इम्पोर्टेंट काम, आइए सर। हाँ। वाह दरोगा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पहली बार पुलिस हमारे काम आई है। क्या नाम बताया उन दोनों का? पंचम और पिंटू।
हमारे स्लीपर सेल। हमारी बात सुन लिया कर यार। आज ना वो 3 चौराहे वाली दुकान है ना, उसको लूट ले। बोल क्या बोलता है? इंस्पेक्टर चौहान सिंह बोल रहे? अरे अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अपने दोस्त चरंग को फोन लगा रहा था, गलती हो गई साहब। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ना साहब, कैसी बात कर दी, बहुत शरीफ इंसान है। ना ना टेंशन थोड़ी ना, कोई भाई ऐसी बात है घर की। कैसे हो चटंकी भैया? जी जी, आजकल तेरे भाई का धंधा जो है बड़ा जोरों पे चल रहा है। जी जी, तू रोया मत कर। देख तो रोती हुई बिल्कुल अच्छी ना लगे। रोती क्यों है तू? है जोरों पे या जोर जबरदस्ती पे? देखो चटंकी भैया, कहीं तुम किसी का अपहरण तो ना कर लिए? अरे जीजी कैसी बातें कर रही है? छोटे मोटे धंधे करना मैंने छोड़ दिया, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ। सच्ची चटंकी भैया? तो फिर तुम्हारे जिया जी सुनेंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। पता है उनको ना हमेशा तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। उनको डर रहता है कि कहीं तुम दुकान के गल्ले से। अरे जीजी गल्ला क्यों? तिजोरी में तो काफी माल। कैसी बातें कर रही है पगली? मैं अपनी बहन के घर में चोरी करूंगा? अभी इतना भी गिरा हुआ ना हूं मैं। हाँ, ये तो मुझे पता है चटंकी भैया। वैसे ये तो बताओ कि तुम कौन सा नया काम शुरू किए हो? बस ये समझ ले कि तेरा भाई चलता फिरता लॉकर हो रहा है, दूसरे की अमानत को संभाल के रखने का। बस इतना करना है। अच्छा सुन। हाँ? ये देख, ये नेताजी का रुपया है, इसको संभाल के रखने का है कुछ दिनों तक। उसके बाद मेरी कमीशन जो है मुझे मिल जाएगी, समझ गई? नेताजी के रुपए? क्यों, उनके घर में तिजोरी नहीं है क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो जीजी? घर में तिजोरी तो है, तो मगर साथ में एक साला भी रह रहा है जो 1 नंबर का लुच्चा और चोर है, भरोसा करने लायक नहीं है। जीजी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी उस घर में शादी नहीं करूंगा जहाँ पर साला होगा। साला होगा तो शादी कैंसिल। था अच्छी बात है, क्लियर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो चटंकी भैया। ये साले लोग ना 1 नंबर के लुच्चे लफंगे। इसको तो मैं ऐसी जगह छुपा के रखूंगी ना चटंकी भैया कि ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। वैसी जगह पे मत रख दियो कि हमें भी ना मिले। अबे तूने इसे भी खराब कर दिया है क्या? तुझे बोला था ना एक बारी दिखा दे जाके। सारा दिन 12 घंटा दिन में सोना जरूरी है। जो खाने के समय फालतू बारे ना क्या कर, समझा? खटखट हो रही, कोई आया है तो खोल। मैं जाऊं, तू कुछ ना करिए। दिमाग मत खराब कर। बस। और ये क्या बनाया है? कभी तो अच्छा खाना बना लिया कर। अरे तू खा ले, तेरे मुंह से ज्यादा अच्छा है। बकवास कर रहा है। हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है? अच्छा, कोरियर वाले हैं आप? लेकिन हम तो कुछ मंगाया नहीं। हैं कौन आप? मैं वो हूँ, वो? लेकिन वो कौन? वही। ए, फालतू बात ना कर, मुक्का मार के मुंह फोड़ दूंगी। मेरे वो ना अंदर बैठे ठूस रहे हैं। डायरेक्ट टाइम नहीं है मेरे पास, संभाल इसे। संभाल। और काम पूरा हो जाना चाहिए, समझ गई? काम पूरा? गुड लक। अरे काम कहा है ये तो बता दे। काम हो जाना चाहिए, करना क्या है ये ना बताया। अबे यार तूने इसे पूरा खराब कर दिया यार। तेरे हाथ में ना कुछ भी नहीं देना चाहिए। तू वो औरत है जो अगर किसी के घर आ जाए ना तो बर्बाद कर दे उसे। मतलब अमीर आदमी को गरीब रोड पे ले आए, तू वैसी औरत है तू। पता नहीं क्या हुआ ऐसे। कौन आया था और ये क्या है? अरे मुझे क्या पता यार, तूने मंगाया होगा, तेरा ही कुछ है। मैंने कुछ नहीं मंगवाया है। तूने ही अपना सौंदर्य का सामान मंगवाया होगा। सौंदर्य सामान लगाने से आदमी सुंदर नहीं हो जाता है। तुझे ये बात शायद पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। तो साले बड़ा यहाँ खजाना दे जाता है मुझे, नोटों की गड्डियां मेरी तकिया के नीचे रख जाता है, जिससे मैं यहाँ खरीदारी करूंगा। इसलिए नहीं रख के जाता क्योंकि मुझे तेरे पे पूरा यकीन है कि तू कुछ भी कर सकता है ऐसी उल्टी सीधी चीजें। बेवकूफ। 2000 रुपये पिल्ली कमाता है, बात करता है फालतू की। अबे यार तू मेरे साथ बहस मत कर। ये बता कि ये किसने दिया है? उसने दिया। किसने? वो। कौन वो? अब ये भी मुझे से पूछ, कौन वो? मुझे नहीं पता कौन वो।
बड़ा ही अजीब आदमी है यार, किसी से भी सामान उठा के ले आया है। तेरे पास कोई आदमी आया, उसने बोला कि मैं तुम्हें ये देने आया हूँ, तूने कहा कि यहाँ दे दो। तुझे ये नहीं पता कि आप कौन है? पूछेगा नहीं, सवाल नहीं पूछेगा गधे। पूछा था मैंने तो उसने कहा वो है। बैग खोल के देख, क्या है इसमें? होगा कुछ सामान। एक तो ये नहीं ठीक हो रहा है, तेरे हाथ में जो दो ना वो बर्बाद हो जाता है। तू ना बर्बाद हुआ, तू भी तो मेरे हाथ में है। हाँ हाँ, तेरे साथ रह के तो मैं बड़ा आबाद हो गया हूँ, बड़ा गाड़ियों में घूमता हूँ ना, मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत नौकर चाकर है मेरे यहाँ पे। तेरी जैसी औरत है मेरे पास, सोच ले मेरी कैसी किस्मत है। मेरा रेडियो खराब कर दिया यार। तुझे कुछ नहीं देना चाहिए, तू हर चीज बर्बाद करता है। सही में तुझे कोई वैल्यू नहीं है पैसों की। बस 12 घंटे सुला लो इस भैंस को। अबे क्या हो गया तुझे? दौरा पड़ा है क्या? क्यों कांप रहा है? क्या है ये? क्या है इसमें? अरे यार, ये आदमी ना बस ड्रामे करा लो इससे, ड्रामा करना जानता है ये। ओ भाई, ये तो बम जैसा लग रहा है कुछ। अबे बम भी है, कभी भी फट सकता है भाई। अबे क्या बात कर रहा है यार, मुझे अभी मरना नहीं यार, सुनीता जी से शादी करनी है भाई। मैं मर गया तो सुनीता जी का क्या होगा? अबे बकवास बंद कर, यहाँ पे बम फटने वाले हैं, तुझे सुनीता जी के साथ अपना प्यार की पड़ी है। अबे चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है यार। मुझे म्यूजिक कंपोजर बनना है, अगर मैं म्यूजिक कंपोजर नहीं बना तो मैं मर नहीं सकता यार, मैं मर नहीं सकता भाई। भाई कुछ कर। जेब फटेगा, जेब फटेगा, जेब फटेगा। सब तेरी गलती है। तुझे बचपन में तेरी मम्मी ने नहीं सिखाया था कि अजनबी से कभी टॉफी नहीं लेनी चाहिए? ये टॉफी है। अबे मार दूंगा साले, तुम मरने वाले, यहाँ पे तुम मारे जाना। तेरी वजह से हुआ, बम उठा के ले आया। लोग प्रसाद लाते हैं, ये आदमी बम लेके आया है। इलायची जी। कौन है बे? इलायची जी हम। अरे अब हम कौन आ गया यार? अरे इलायची जी हम पंचम। हम भी तो है। हाँ, हमारे साथ बूबू भी है। अब मेरे सपने में हो ना? किधर हो आप? अरे नहीं इलायची जी, हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं, दरवाजा खोलिए प्लीज, अर्जेंसी है। खोलिए खोलिए। उठो उठो। क्या हुआ? लो खोलिए खोलिए। जीजा जी इतनी रात को है? अरे यार, दरवाजा खुला है, खोल ही नहीं रहे। हाँ तो क्या बिना पूछे घुस जाए? मतलब अरे इतनी रात को? इलायची जी बम। जीजा जी आप मुझे इतनी रात को ये बताने आए? मैं जानती हूँ मैं बॉम्ब से कम नहीं, अब चुप रहिए आप प्लीज। अरे इलायची जी बम। हाँ? पिंटू भाभी आपके मुंह से सब छेड़ कर चुप रहिए आप। पिंटू भाभी वेरी 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 बैड कट्टी। इलायची जी बॉम्ब बॉम्ब बूम बूम बॉम्ब क्या? बॉम्ब। अरे क्या वो बॉम्ब क्या है इसमें? बॉम्ब बॉम्ब जैसे सच्ची का बॉम्ब आ गया। बॉम्ब। कौन से आयो? अरे इलायची जी हमें नहीं पता, कोई आतंकवादी आया और वो हमें देकर चला गया। हमें नहीं पता कौन था क्या था, मतलब हमें नहीं, मतलब कोई रख के चला गया और हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें क्या करें। एक काम करते ना, ये बम जो है गुप्ता जी की छत पे फेंकाते हैं। लोगो यो क्या भाभी, क्या कोई चिड़िया के दाने नहीं है जो बगल में फेंक दे? ये बॉम्ब है, गिरेगा तो ना फटेगा। चुप रहो, मुझे 2 मिनटों में सोच रही हूँ। ये फटेगा। इलायची जी हमें बहुत डर लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, जल्दी करिए, जो भी करना है जल्दी करिए प्लीज। देखो देखो, डरने की बात नहीं है, हम ना पुलिस में दिखाते हैं। मैं ना पिंकी अंकल को फोन करती हूँ। फोन दे फोन दे फोन दे। ले ले। नहीं इलायची जी नहीं, आपके पिंकी अंकल ना हमें बिना बॉम्ब मिले गुनहगार समझते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि बॉम्ब हमारे पास है तो वो पक्का हमें आतंकवादी समझ लेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करिए, हमें बिना सुनवाई के फांसी हो जाएगी, सजा हो जाएगी। ये फटेगा।
ये लो पिंटू भाभी सैड वाली सेल्फी। ले लो ले लो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे बॉम्ब पड़ा है हमारे बिस्तर पर, मतलब आपके बिस्तर पर बॉम्ब पड़ा है। लाइट सुनो आइडिया, आइडिया। जल्दी बताइए, आइडिया आया। ठीक है ठीक है, इसे बंद कर, बंद कर दो। जब फटेगा जीजी जीजी। अरे जीजी। चटंगे भैया तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। सुन सुन बात तो सुन, इधर देख। वो चाहिए वो। क्या बात चटंगे भैया, पुलिस से छुप रहे हो क्या? अरे नहीं पागल, मुझे वो चाहिए वो। ओह ये, अरे तो यहीं आके खा लो ना चटंगे भैया, आ जाओ। जीजी चुप। अरे जीजी इधर था। क्या है चटंगे भैया? ओह अच्छा अच्छा, आपको बैग चाहिए तो पैसों वाला। अरे क्या मरवाने वाले काम कर रही है, अगर किसने सुन लिया तो बैग लेके चप्पा हो जाएगा। क्या चटंगी भैया, तुमसे कौन लेकर के जाएगा? तुम तो सारे चोर चक्कों को पहचानते होगे ना। एक मिनट ना, ये लो। ये जगह मिली तुझे बैग रखने की। तो मैं क्या करूं चटंगी भैया? वो चावल के डिब्बे में तो बैग आया नहीं ना, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे होते हुए यहाँ से कोई बैग लेके जा सकता है? ये तो बिल्कुल ठीक करिए। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम क्या करो। आज गर्मी भी तो कितनी हो रखी है। मैंने करूँ से कितनी बार कहा कूलर में पानी डाल दे डाल दे डाल दे, लेकिन ना। खिड़की खोल कर देखता हूँ, शायद हवा चले, कुछ आए अंदर हवा। अरे यार, ओह अरे यार, ठटकी के पास मेरा बैग। बेटा मेरे ही घर में चोरी कर ले आई है? अगर इसने मेरे बैग से प्रेम पत्र पढ़ लिए मेरे, तो ये मुझे ब्लैकमेल जरूर करेगा। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ पहुंच गया, हम पहुंच गया हूँ। 5 मिनट पहुंचना, कोई ऐसी बात ना है, समझ गया, टेंशन मत लिया। अरे 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 नानी याद दिला दी इसने। अरे ये देखो, ये पिंकी अंकल का स्कूटर है, इस पे रख दो, परफेक्ट जगह है, रख दो। लो, हमने यार बॉम के साथ तो सेल्फी ली नहीं। हाँ, लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, आप सेल्फी में ना हार चढ़वाने वाले काम क्यों कर रही हैं? जब फटेगा। फोन दे हैं, फोन दे। हीलो, तू मेरे फोन से कॉल करेगी? अरे लैंडलाइन नंबर है, कहीं नहीं जा रहा तेरा फोन, चुप कर।
ये नहीं ये बजे। अरे फोन उठा के लगा ना कान में यार, देखने का हाथ खराब है, चल बोल। हेलो, पिंकी दरोगा। कौन है जो पिंकी जी से जान पहचान बढ़ा रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जान पहचान बाद में होती रहेगी, पहले अपने स्कूटर और अपनी जान बचा। स्कूटर? देखो भाई साहब, ऐसा है कि पिंकी जी जो है ना, वो अपना स्कूटर 10 की स्पीड के ऊपर कभी बढ़ाते ही नहीं है, तो स्कूटर से गिर के मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बचपन से दिल्ली में रह रिया हो। अबे कान में लगा ना, कान में। ओ पिंकी दरोगा, हाँ, अगर तुझे एक्शन मूवी देखनी है ना, वो भी बॉम्ब सीक्वेंस वाली, तो अपने थाने के पीछे आजा। वहां ना तेरे स्कूटर पे ना आतंकवादियों ने ना बॉम्ब फिट कर रखा है, आजा। क्या मेरे स्कूटर पर? लेकिन मेरे स्कूटर पर क्यों जी? अगर तू चाहता है ना तो तेरी चेयर के नीचे फिट कर देते हैं, फिर जब फूटेगा तब पता चलेगा। नहीं नहीं, अरे यार, अगर तुझे प्रमोशन चाहिए ना तो बॉम्ब को डिफ्यूज कर, वरना क्या कहा? प्रमोशन? प्रमोशन में हो जाएगा मेरा। हाँ, अबे मंगीलाल फोन रख दिया, हटा ना। मंगीलाल, मंगीलाल, मेरे स्कूटर पर मेरी प्रमोशन मेरा इंतजार कर रही है, जल्दी चल। बड़ा आया प्रमोशन लेने। ठीक है, बिल्लू पक्का लैंडलाइन है ना? अरे वाह, मेरा बैग सच में दिखाई दे रहा है। मेरे सर पर चोट लगने की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा ही है। मगर छटंकी, अगर यहीं पे रखना था तो फिर मुझे धोया क्यों? अजीब आदमी। देखा नेताजी कितने अच्छे अच्छे जोक मारते हैं ना। एक बार तो पार्टी की सभा में भाषण की जगह पे 5-6 जोक सुना के आ गए थे। अच्छे जोक सुनाते हैं। नेताजी कितने जोक सुना गए, उठ के जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और इनके बैठे बैठे स्टंकी आ गए ना तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, फोन करके बता दो, 1 मिनट। देख बेटा छटंकी, खैरियत इसी में, जिसकी अमानत है वहां पहुंचा दे, वरना लफड़ा बहुत हो जाएगा तेरे साथ में। हाँ नेताजी। हेलो, हाँ स्टंकी, नेताजी बात करना चाहते हैं। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि आपकी अमानत हमें कहाँ पहुंचानी है, ये बताइए। अरे नेताजी कह रहे हैं चुपचाप वहाँ पे खड़े रहो, कोई पैसा लेके यहाँ मत आना। यहाँ पे ना पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने चंदा समझ लिया ना तो आपस में बांट लेंगे। जब तक दोबारा फोन ना करे तब तक नहीं आना। देखो ऐसा है भाई, तुम पर घंटे के हिसाब से सूद चढ़ रहा है, सब वसूल लेंगे। छटंकी जानते नहीं हो अच्छे तरीके से कि हम किस मिजाज के आदमी है, समझ गए? हाँ चल रहा है। अरे सीढ़ी पे किसने केले का छिलका फेंक दिया था, गिर गया। पिंकी जी पूछ रहे हैं। जल्दी आ जल्दी, तो का स्कूटर अपना ही रहा। अरे बॉम्ब का बॉम्ब, बॉम्ब। अरे स्कूटर पे बॉम्ब तो है नहीं, लोकेशन तो यही बताई थी उसने। अरे यार, कोई तेरे मजे ले रहा है, और वैसे भी प्रमोशन लेके कौन सा बम्बू खा लेगा तू? मैं तो ये कह रही हूँ सर, कोई ना आपके साथ ना मजाक कर रहा है, उसे छोड़ेंगे नहीं, घसीट घसीट के मारेंगे। इनकी दरोगा के साथ मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। तू कहाँ देख रही है? मैं तो बम चेक कर रही हूँ, किधर बम है? चेक करिए कि बम चेक करिए, पता नहीं लग रहा मुझे। चल चल चल। समझ में नहीं आ रहा है कि बैग कहाँ छुपाऊं। अगर नीचे कहीं छुपाया तो करू देख लेगी, और करू ने अगर मेरे प्रेम पत्र देख लिए इस बैग में तो मेरी हालत खराब कर देगी। वो कहाँ छुपा दूं? अरे हाँ,
ऊपर छपा के आ रहा हूँ, वहां कोई ना देख पाएगा। ये छटंकी मीना अपने आप को बहुत उस्ताद समझ रहा है, लेकिन मैं भी उसका जीजा हूं। अरे ऐसी जगह छुपाऊंगा ये कि छटंकी की छठी इंद्र भी ना ढूंढ पाएगी इसको। कहाँ छुपाऊं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ तो ढूंढ लेगा वो। अरे हाँ, ये जगह सही है। यहाँ तो मेरे ससुर भी ना ढूंढ पाएंगे, उनकी नजर कभी ना पड़ने वाली यहाँ। अब कितना भी छटंकी जो है अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ले, लेकिन यहां तक ना पहुंचने वाले उस गधे के घोड़े। अरे नहीं, अरे इतनी भागदौड़ करने से प्रेशर और बन गया। अरे मैं ओहो अरे ये क्या चटंके भैया, बैग को क्या स्वेट कराने लगे थे जो वापस ले आए? अरे कुछ ना, जैसे ही बैग लेके पहुंचा रास्ते में सबरवाल जी का फोन आ गया भैया। अच्छा, तो क्या बोले? बोले बाद में मंगाएंगे, फोन करके बता देंगे। एक काम कर, जब तक ये जो बैग को है ना दोबारा छुपा के रख दे, वरना कहीं इधर उधर हो गया तो जीजा जी से वसूली होगी पैसों की भैया। क्यों चटंके भैया, तुम्हारे जीजा जी से क्यों वसूलेंगे? अरे जी तुम्हारे भैया की बही खाते की खबर तो सबको है। हाँ। मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ी ना है तो बचा कौन? जीजा जी, उन्हीं से वसूलेंगे पैसों को। हाँ। जी घर में लहसुन और सरसों का तेल है। आज तुम खाना बनाओगे लेकिन छौका मैं ही मारूंगी, ठीक है? चलो। मारने से याद आया, आज तेरे भैया को बहुत बुरी तरीके से मारा है किसी ने। हाय राम, ज्यादा लगी तो ना भैया? अन्ना खैर लगी ना ज्यादा। हमारे वो क्या है ना, लहसुन से सरसों के तेल से मालिश करने से शरीर मजबूत रहता है। उसे देने के बाद थोड़ा नींबू पानी दे दियो, हाँ, शरीर में ताकत आ जाएगी, समझ गए? ठीक है, अभी लाई, हाँ आराम करो। भैया चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब निपट गया, सब अच्छा हो गया। हाँ वो तो सही है। मुझे तो ना अब भी घबराहट हो रही, इतनी घबराहट हो रही कि मारी घबराहट के मारे भूख लग गई है। तो मैं ना कुछ खा के आती हूँ। हाँ पिंटू भाभी, मुझे भी ना आपको देख के भूख लग गई है, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो मैं ना अपने हाथों से खिलाती हूँ आपको। अरे वाह। क्यूट है ना? बहुत। इलायची जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करें। सिंपल है, मुंह से बोलकर जीजा जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी। हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे चुका पाएंगे। और नहीं, मतलब आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद सब वसूल लूंगी। हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे चुका पाएंगे। और नहीं, मतलब आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद सब वसूल लूंगी। जी मेरा मतलब है कि अब आपके और मेरे बीच में हिसाब किताब कैसा नहीं। जी इलायची जी, बस आपको कभी भी हमारी जरूरत हो ना, कभी भी, हम हमेशा आपके आसपास ही होंगे। हम आपको लिख के देते। सच्ची? मुच्ची। गुग्गू, अंदर ना बहुत मच्छर हो रखे हैं, बैठना मुश्किल हो रखा है। वो दवाई क्या हुई मच्छर मारने वाली? फुसफुस। हाँ। पिंटू भाभी। हाँ जी। वाकई में बड़ी कमाल की टाइमिंग है आपकी, एकदम उम्दा। किस बात की टाइमिंग?
कुछ नहीं पिंटू भाभी, अब जीजा जी जरा इनके लिए फूस फूस ढूंढ दीजिए प्लीज। जी 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 बिल्कुल। जाओ जाओ। अरे कितना टाइम लगा रही है जीजी तू है? अरे चटंकी भैया, ये लो नींबू पानी, बस हो गया, पी लो। अरे जीजी तू मेरा कितना ख्याल रखती है बता। ले ख्याल रखने से याद आया, हाँ? पता नहीं कौन बदमाश था, पहले उसने मेरे ऊपर कंबल डाला, खूब अच्छी तरीके से कूटा, ब्रीफ केस छीना, निकल गया। मैंने कंबल हटाया, आगे बढ़ा, वही ब्रीफ केस स्कूटर पे रखा हुआ था। समझ में नहीं आया कि कौन था, क्यों मार के निकल गया मुझे। छोड़ो ना चटंकी भैया, जो भी था ना उसके तक कीड़े पड़ेंगे, देख लेना। हाँ चटंकी भैया, तुम तो बस अपना ख्याल रखा करो। अब मैं ना तुम्हारे लिए हल्दी बादाम का दूध बना देती हूँ, उसको पीने से ना तुम्हारे सारे दर्द चले जाएंगे, ठीक है? अरे फोन है, फोन फोन। हाँ निकाल ले, 1 मिनट। हाँ। किसका फोन है? ले सबरवाल जी का फोन है। ओ 1 मिनट। हेलो। अरे मैं निकल गया हूँ, बिल्कुल निकल गया हूँ। अरे नुक्कड़ पे पहुंच जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बस निकल गया। अरे निकल गया भाई। क्या कह रहे? कुछ ना, उन्होंने बैग मंगवाया। अच्छा जल्दी से बैग लिया तू। हाँ लाती हूँ, लेकिन चटंकी भैया इस बार तुम अपना ख्याल रखना। हाँ अरे कैसी बातें कर रही है तू? हमारा नाम चटंकी है, पूरी दुनिया कहाँ पे हमसे बात कर रही है? भैया किसके हम? तेरे। वो तो ठीक है, पर इस बार पिट के मत आना, एक ही पीस में आना। हाँ बैग लेके आ जल्दी। इलायची जी, फिर से आपने हमें इस मुसीबत से निकाला, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। सच में हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जल्दी ढूंढो, हम लोगों को खाना खाने हाँ जाना एक है। सेकंड रुको बबू। मैं क्या कह रही हूँ सुनीता जी, हाँ जी। देसी घी मत डालना ना भाभी। ना देसी घी खा के दिमाग और रंग रूप बहुत अच्छा हो जाता है। एक काम करते फिर। इलायची जी, इलायची जी, मुसीबत, चुप करो। इलायची जी, ये मुसीबत वापस आ गई। बड़ी मुश्किल से तेज से पीछा छुड़ाया था, अब फिर ये गले आ पड़ा। भाई कहाँ से लाया, ये फटेगा। चुप कर। अब हमारा मतलब ये है, हमारा मतलब ये है। बुबू चुप करो प्लीज, बुबू प्लीज चुप। इलायची जी, इलायची जी, इसका मतलब ये है कि ये बैग पिंकी दरोगा को कभी मिला ही नहीं। जरूर उस आदमी ने हमें ये बैग रखते हुए देख लिया होगा, और उस आदमी ने हमारे यहाँ पर आने से पहले ये बैग यहाँ पर आके रख दिया। ये फटेगा। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? वही करेंगे ना जो पहले किया था। क्या क्या? अरे पिंकी अंकल को देंगे ना ये बैग। हाँ सही कह रहे हो, दे दो पिंकी, पिंकी। दे क्या, दो उठाओ यार। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।